Welcome to Study Civils with Anjali. Do subscribe to this channel. Let's start. आज हम भक्ति मूवमेंट के एक बहुत ही ब्यूटीफुल और इमोशनल स्ट्रीम को पढ़ने वाले हैं, वैष्णवाइट मूवमेंट के बारे में। ये मूवमेंट ना भगवान विष्णु और उनके अवतार स्पेशली राम और कृष्ण के प्रति प्रेम, भक्ति और समर्पण पर बेस्ड था, है ना। लेक्चर स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन से कि अगर किसी को भगवान तक पहुंचना हो तो क्या उसके लिए डिफ़िकल्ट फ़िलॉसफी ज़रूरी है या फिर एक सिंपल साफ दिल और सच्चा प्रेम काफ़ी है। वैष्णवाइट सेंट कहते थे कि प्रेम ही सबसे बड़ा मार्ग है और इसी मैसेज ने करोड़ों लोगों को इंस्पायर किया। सवाल आता है कि वैष्णवाइट मूवमेंट था क्या। तो वैष्णवाइट मूवमेंट ना भक्ति मूवमेंट की एक ऐसी मेजर ब्रांच थी, ठीक है। ये सारा आज हम पढ़ेंगे। वैष्णवाइट एक मेजर ब्रांच थी जिसका फोकस था विष्णु भक्ति, कृष्ण भक्ति, राम भक्ति, लव, प्रेम एंड सरेंडर के ऊपर, ठीक है। मेन मैसेज था कि भगवान को पाने का ईजीएस्ट तरीका है लव, डिवोशन और सरेंडर करना। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं चैतन्य महाप्रभु की, ठीक है। सबसे पहली बात करते हैं इनका जन्म ना नवद्वीप बंगाल में हुआ था। बैकग्राउंड ब्राह्मण फैमिली से थे। सवाल ये है कि क्या आपने कभी किसी कॉन्सर्ट में देखा है कि लोग म्यूज़िक में इतना खो जाते हैं कि सब प्रॉब्लम भूल जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने स्पिरिचुअलिटी में भी कुछ ऐसा ही किया। कृष्ण प्रेम भक्ति की बात करें तो उन्होंने ना कृष्ण के प्रति इंटेंस लव और डिवोशन को प्रमोट किया। संकीर्तन मूवमेंट की बात करें तो उनके ना सबसे फेमस कंट्रीब्यूशन था संकीर्तन मूवमेंट, कलेक्टिव सिंगिंग ऑफ गॉड्स नेम। एग्जाम्पल हरे कृष्णा 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 हरे हरे जो है वो। वाई इम्पॉर्टेंट? बिकॉज ना भक्ति को ना टेम्पल से बाहर लेकर पब्लिक तक पहुंचाना। ओके, अगर इनके टीचिंग की बात करें तो गॉड कैन बी अटेन थ्रू लव। ये कहते थे नाम जप बहुत पावरफुल है, ह्यूमैनिटी इम्पॉर्टेंट है, कंपैशन टुवर्ड्स ऑल। एक एग्जांपल लो, जैसे किसी फेवरेट पर्सन का नाम सुनते ही ना हैप्पीनेस मिलता है, खुशी मिलती है ना। वैसे ही चैतन्य महाप्रभु कहते थे कि गॉड का ना नाम लेने से ना आपके मन में ना एक अलग सी खुशी आनी चाहिए, एक अलग सा स्पिरिचुअल जॉय मिलना चाहिए आपको। वल्लभ ट्रेडिशन की बात करें तो वल्लभाचार्य जो है वो ब्रीफली स्टडी है ना, जिसको हमने पहले थोड़ा पढ़ा था पहले के लेक्चर में। ये ना फाउंडर थे पुष्टि मार्ग के, ठीक है। इसका मतलब होता है पथ ऑफ डिवाइन ग्रेस। इनका आइडिया था कि भगवान की कृपा से ना मोक्ष मिलता है, ना कि कोई ऐसे हार्स कोई कुछ करोगे उससे नहीं मिलेगा। भगवान चाहेंगे तो तुम्हें मोक्ष मिलेगा। सवाल है कि अगर पेरेंट्स बिना मांगे हेल्प कर दे तो उसे क्या कहेंगे? ग्रेस कहेंगे ना। एग्जैक्टली जो है वल्लभाचार्य ने भगवान की ग्रेस को इम्पोर्टेंस दी। इनकी फ़िलॉसफी की बात करें तो शुद्ध द्वैत, प्योर नॉन डुअलिज्म की बात करते हैं। वर्ल्ड रियल है और ये कृष्ण का मैनिफेस्टेशन है, ये वो कहते थे। वर्शिप ऑफ चाइल्ड कृष्णा, ये वल्लभाचार्य जी जो थे ना ये बाल कृष्ण को बहुत वर्शिप करते थे। नाथ द्वार टेम्पल राजस्थान में जो इम्पोर्टेंट सेंटर है, मैसेज है कि सेवा प्लस भक्ति प्लस ग्रेस मतलब लिबरेशन, मुक्ति, है ना। सूरदास जी की बात कर लेते हैं हम। ओके, सूरदास जी, इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि सूरदास जी तो थे ब्लाइंड थे, लेकिन उन्होंने ना कृष्ण को जिस तरीके से डिस्क्राइब किया वो ना अमेजिंग था। सवाल ये कि क्या आँखों से देखना ही सब कुछ होता है? सूरदास जी कहते थे कि दिल से देखना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इनके मेजर वर्क हैं सूरसागर। ये कृष्ण के चाइल्डहुड, बचपन का जो लीला था ना उसको ब्यूटीफुल्ली डिस्क्राइब किया है। इनकी कंट्रीब्यूशन की बात करें तो कृष्ण भक्ति को ना कॉमन पीपल तक पहुँचाया। एग्जाम्पल जैसे आज ना कार्टून्स और स्टोरीज़ बच्चों को अट्रैक्ट करते हैं ना, वैसे ही कृष्ण की चाइल्डहुड वाली जो स्टोरी है लोगों को ना स्पिरिचुअली कनेक्ट करती है। अब हम कर लेते हैं तुलसीदास जी की बात। राम भक्ति के महान सेंट है गोस्वामी तुलसीदास। इनका जन्म हुआ था राजपुर उत्तर प्रदेश में। ये ना रामचरितमानस लिखे थे। क्यों रिवॉल्यूशनरी थे? क्योंकि रामायण को ना संस्कृत से निकालकर अवधी लैंग्वेज में लिखा इन्होंने। रिज़ल्ट क्या हुआ कि कॉमन पीपल, सामान्य लोग भी रामायण समझ सके। सवाल है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ लैटिन में लिखी हो तो क्या लोग उसको समझ पाएंगे? जैसे अगर आप जाओगे कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे आप प्रधानमंत्री संग्रहालय जाओगे तो वहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूशन रूम है जहाँ पे आपको हमारे देश का जो
कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो आपको हर लैंग्वेज में मिलेगा, चाहे वो गुजराती हो, तमिल हो, तेलुगु हो, कन्नड़ हो, असमीज़ हो, बंगाली हो, मराठी हो, हर लैंग्वेज में आपको मिलेगा। वो क्यों है? क्योंकि हर इंसान को समझना, संविधान को समझना, जानना, पहचानना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए ना लोग ट्रांसलेट करते हैं। इनकी मेन टीचिंग की बात करें तुलसीदास की, तो मर्यादा, धर्म, ड्यूटी, डिवोशन, ये सब इनकी टीचिंग थी। कंट्रीब्यूशन की बात करें तो राम को ना घर घर तक पहुंचाया, राम भगवान, राम भक्ति घर घर पहुंचाया। मीराबाई की बात कर लेते हैं। अब आते भक्ति मूवमेंट की ना सबसे फेमस फीमेल संत पे, मीराबाई। बैकग्राउंड था कि ये प्रिंसेस थी मेवाड़ की, राजस्थान की। डिवोशन की बात करें तो कृष्ण को अपना हस्बैंड और लॉर्ड मानती थी ये। सवाल है कि सोचो एक प्रिंसेस जो रॉयल लाइफ छोड़कर स्पिरिचुअलिटी चूज़ करी, कितनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात होगी ना। मीराबाई ने वही किया। भजन की बात करें तो मीराबाई ने बहुत सारे डिवोशनल सॉन्ग लिखे। एग्जाम्पल जैसे हम सब का फेवरेट जो भी सुने होंगे कि मेरे तो गिरधर गोपाल दोसरो ना कोई, ये इसका फेवरेट है, मतलब इनका एक एग्जाम्पल जो हम सब का फेवरेट है। मैसेज था कि प्योर डिवोशन, कंप्लीट सरेंडर, ठीक है। इंपॉर्टेंस ये था कि विमेन स्पिरिचुअल फ्रीडम को पावरफुल सिंबल ये बनी, है ना। अदर इम्पॉर्टेंट वैष्णव सेंट की बात कर लेते हैं तो सबसे पहले निम्बर का, ये जो है ना राधा कृष्ण डिवोशन के प्रति थे। ये बहुत ज़्यादा मतलब द्वैत वैत फिलॉसफी लिखा। हित हरिवंश की बात करें तो ये फाउंडर थे राधा वल्लभ संप्रदाय की। स्वामी हरिदास की बात करें तो ग्रेट कृष्ण डिवोटी थे, गुरु ऑफ तानसेन थे ये। रस खान की बात करें तो मोस्ट इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी था। क्यों? क्योंकि ना ये मुस्लिम पोइट होते हुए भी ना कृष्णा की महान डिवोटी ये बने। मैसेज था लव हैज़ नो रिलीजियस बाउंड्री, मतलब प्रेम को ना कोई रिलीजन का कोई बाउंड्री नहीं होता। हरिदास ठाकुर जी की बात करें तो ये एसोसिएटेड थे चैतन्य महाप्रभु जी से, ग्रेट कीर्तन ट्रेडिशन है, ठीक है। अब भक्ति लिटरेचर की कुछ बात कर लेते हैं, ठीक है। समझते हैं कि लिटरेचर का रोल क्या था। सवाल है कि आपको फैक्ट ज़्यादा याद रहता है या स्टोरीज़। यूजुअली हमें स्टोरी, कहानियाँ याद रहती है ना, इसीलिए भक्ति सेंट ने लिटरेचर यूज़ किए। एग्जाम्पल जैसे संस्कृत भागवत गीता, विष्णु पुराण, तमिल में है दिव्य प्रबंधम, ठीक है। कन्नड़ में, मराठी में है अभंगास, ठीक है। ब्रज भाषा में है सूरसागर, अवधी में है रामचरितमानस, पंजाबी में है गुरु ग्रंथ साहिब, है ना। ये सारे हैं मेजर वर्क संस्कृत के हमारे हो गए भगवत गीता, विष्णु पुराण, नारद भक्ति सूत्र। तमिल में हो गया है दिव्य प्रबंधम, है ना। कन्नड़ में हो गया है वचन साहित्य। मराठी में है जननेश्वरी और अभंगास। ब्रज भाषा में है सूरसागर और गीत गोविंद। अवधी में है रामचरितमानस और विनय पत्रिका। मैथिली में है पदवली और पंजाबी में है गुरु ग्रंथ साहिब। ये सारे वर्क्स हैं, ठीक है। अब आते हैं लिटरेचर इतना इम्पॉर्टेंट क्यों था। बिकॉज भक्ति को मास तक ना लोगों तक पहुंचाने का एक ये तरीका था, जरिया था। रीजनल लैंग्वेज को प्रमोट किया और कल्चर को इनरिच किया। अब इनके कुछ फीचर्स की बात कर लेते हैं। पहला कि डिवोशन टू विष्णु था, विष्णुवाइट जो मूवमेंट थी राम कृष्ण नारायण के प्रति था। दूसरा वर्नाकुलर लैंग्वेज यूज़ किया। तीसरा ऑपोजिशन टू कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ आवाज़ उठाई। लव फॉर ह्यूमिलिटी, कीर्तन और भजन को प्रमोट किया, ठीक है। भगवान सबके हैं ये बात बताई, है ना। इसका इम्पैक्ट क्या रहा सोसाइटी पे, तो डिफरेंट कम्युनिटीज़ को यूनाइट किया। कल्चरल इम्पैक्ट रहा जैसे कि म्यूज़िक, डांस, लिटरेचर, पोइट्री, सबको सब फ्लोरिश हुआ इस समय। रिलीजियस इम्पैक्ट की बात करें तो भक्ति ना सबके लिए वो एक्सेसिबल बना, है ना। तो यही है। इफ़ वी क्विकली रिवाइज, चैतन्य महाप्रभु जी कृष्ण प्रेम भक्ति की बात करते थे, संकीर्तन की बात करते थे, हरे कृष्णा की जाप करते थे। वल्लभाचार्य जी की बात करें तो पुष्टि मार्ग, शुद्ध द्वैत और डिवाइन ग्रेस की है बात। सूरदास ये सूरसागर लिखे और कृष्ण लीला की बात करते थे। तुलसीदास जी की बात करें तो इन्होंने रामचरितमानस और राम भक्ति के ऊपर बात किया। मीराबाई की बात करें तो ये कृष्ण भक्ति, भजन और फीमेल स्पिरिचुअल आइकॉन थी ये। सो इफ़ वी क्विकली समराइज टुडेज लेक्चर क्लास, वैष्णवाइट मूवमेंट ने स्पिरिचुअलिटी को ना इमोशनल और पर्सनल बना दिया।
चैतन्य महाप्रभु ने प्रेम भक्ति दी, तो वहीं वल्लभाचार्य जो थे वो ग्रेस का कॉन्सेप्ट दिया। सूरदास जी ने कृष्ण को कॉमन पीपल तक के दिल तक पहुंचाया, वहीं तुलसीदास जी ने राम भक्ति को घर घर तक पहुंचाया, और मीराबाई ने दुनिया को दिखाया कि सच्ची भक्ति किसी सोशल बाउंड्री को नहीं मानती। उनका मैसेज आज भी उतना ही पावरफुल है कि प्रेम है ना, वो जो है परमात्मा तक पहुंचने के सबसे आसान मार्ग हैं। सो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है, डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।